बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्रावण अधिक मास पुरुषोत्तम मास ब्रह्मा एकादशी महात्म्य। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक यानी लोंद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उनकी व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम बोले ब्रह्मा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। और इस एकादशी के विषय में एक मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, मैं आपको कहता हूं, कृपया आप ध्यान से सुने। कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री पवित्रा अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण बोले अत्यंत गरीब थी, दरिद्र थी और उसे भिक्षा मांगने पर भी बोले भिक्षा नहीं मिलती थी। यह पूर्व जन्म का कर्म था और इस जन्म में बोले शुद्ध पवित्र पतिव्रता थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर सव्य भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु की नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपने स्त्री को अत्यंत दुर्लभ देखा तो बोले, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूं तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब क्या करूं मैं? इसलिए यदि तुम्हारी राय है तो मैं प्रदेश में जाकर उद्यम करूं। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव करुण से बोली, हे पति देव, पति अच्छा या बुरा हो, कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और बोले भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं और मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पे रहना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि क्या है उस जगह पर आ गए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, आज हम पति पत्नी दोनों धन्य हैं, क्योंकि हमारे दर पर हमारे घर पर कोई साधु पधारे हैं और आज हमारा जीवन बोले आपके दर्शन से सफल हो गया। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद वह पवित्र नारी स्त्री बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का यानी गरीबी नाश करने के लिए कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने रोका है, क्योंकि घर पे कुछ है नहीं। पति कहता है कि भाई मैं तो बाहर जाऊंगा कमाने, मैंने उसे रोक लिया। बोलो दोनों साथ में रहेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। मेरे भाग्य से आप आ गए, मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी गरीबी शीघ्र नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी गरीबी को नष्ट करने के लिए किसी का व्रत बताएं। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि बोले मल मास में यदि पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की ब्रह्मा एकादशी के व्रत से बोले सब समस्त पाप दुख दरिद्र आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। बोले इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत को करने से
धनाधिपति बनाया था। और इसी व्रत के प्रभाव से बोले सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री को राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई थी। वह मुनि फिर बोले, हे ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। यानी परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत शुरू करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं, यानी एक टाइम भोजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें 3 लोक का दान का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर बोले विष्णु लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग लोक में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो और उसमें तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में बोले स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया, यानी अमावस तक व्रत किया। और व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं और राजकुमार ने एक उत्तम ग्रह को जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दे दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ माता, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक लोंद मास का मास जो उत्तम है, इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास, स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उसे आत्मघात का पाप लगता है, यानी आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है और इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास यानी लोंद की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।